ऑल टाइम्स देख रहे हैं आप। दहशतगर्दों को चेतावनी, आज शिवसेना ने एक चेतावनी जारी कर दी है और ये चेतावनी आपको बता दें अमरनाथ यात्रा को लेकर जारी की गई है, जहां पर कहा गया है कि श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान अप्रिय घटना हुई तो भुगतना होगा गंभीर परिणाम। शिवसेना ने लगातार इस चीज को लेकर ये बात कह दी है कि बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने में अब चंद दिन बाकी है और अगर इस तरह की कोई भी घटना दोबारा वहां पर होती है तो अब इसके परिणाम जो है गंभीर हो सकते हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे से हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए समय मौजूद है। किस तरह से देखते हैं आज 2 पोस्टर आपकी तरफ से जारी किए गए हैं जिसमें चेतावनी कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो पहलगाम के अंदर नरसंहार हुआ, हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ, जो आतंकवादियों ने मौत का तांडव वहां पर खेला, उसको तो कतई बुलाया नहीं जा सकता। हाँ, अब आगे जरूर बढ़ेंगे उससे। अब जो है, जैसा कि आपने बताया कि 3 जुलाई से जो है पवित्र वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। हमने एक और यात्रा को लेकर भी जो है वो एक पोस्टर जारी किया गया, जिसके अंदर यात्रियों से जो है भोले बाबा के तमाम श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि बेखौफ होकर जो है वो यात्रा पर पहुंचे, यहाँ एक रिकॉर्ड तादाद के अंदर यहाँ पर आए। देखिए, कहीं ना कहीं आतंकवादियों को जो मकसद था वो दहशत क्रिएट करना था, दहशत जो है वो बनाए रखना था। अमरनाथ यात्रा के दौरान भी 2024 के अंदर भी यात्रा शुरू होने से मात्र 2 से 3 हफ्ते पहले रियासी के अंदर श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया था। तब भी उनका मकसद था कि यात्रा के अंदर आने वाले श्रद्धालुओं में खौफ पैदा किया जाए और एक बार फिर 2025 में भी उसको रिपीट किया गया। तो सबसे पहले तो हमारी अपील है कि बिना किसी डर के बेखौफ होकर यहाँ पर पहुंचे और दहशतगर्दों के मंसूबों पर एक जोरदार जो है वो चांटा जो है वो जड़े। ठीक वैसे ही जैसे पहलगाम के अंदर एक स्थानीय युवक आदिल हुसैन, जिसने जो है अपनी जान की बाजी लगाकर निहत्था था, वो सभी आतंकवादियों से भिड़ गया, उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की। किस लिए? ताकि वहां जो पर्यटक आए हैं, जो हिंदू आए हैं, उनको जो है वो बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। टूरिस्ट ऑपरेटर्स की समय बात करें तो उनकी इस समय रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 30 से 40% टूरिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कश्मीर आने का टूर जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया है। 30 से 40% टूरिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने डेस्टिनेशन को चेंज कर दिया है। तो आप किस तरह से देखते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका यात्रा के दौरान पड़ सकता है, क्योंकि लोग यात्रा करने के लिए घरों से आना ही नहीं चाह रहे हैं, जो इस समय की तस्वीरें वहां से आई हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके का दहशत बनाने की कोशिश की गई, जिस तरीके का नरसंहार हुआ, एक ओपन जो है वो तांडव हुआ, मैं तो कहूंगा मौत का, उससे तो हर एक कोई डरेगा, कोई भी शख्स होगा वो डरेगा। आज सरकार की और जनता की और आम लोगों की ड्यूटी बनती है कि उन लोगों की हौसला अफजाई की जा सके। देखिए, वही हम काम करने जा रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि यात्रा में किसी तरह का विघ्न ना हो। उसके लिए आज हमने आतंकवादियों को ये चेतावनी जारी की है। देखिए, आप याद कीजिए, वंदनीय बाला साहब ठाकरे जब हुआ करते थे, उन्होंने भी जो है एक चेतावनी एक बार जारी की थी अमरनाथ यात्रा को लेकर। ठीक वैसे ही हम चाहते हैं कि हमें अपने चिरपरिचित अंदाज के अंदर ना लौटना पड़े। अगर किसी तरह की अप्रिय घटना होती है तो देश भर के शिव सैनिकों का जो आक्रोश है वो इनके ऊपर निकलेगा, दहशतगर्दों के ऊपर। दूसरा जो है, हम चाहते हैं कि एक बड़ी तादाद के अंदर यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे। हमने ये भी निर्णय लिया है, हमारी जम्मू कश्मीर की जो कमेटी है, जो प्रदेश इकाई है, कि यात्रा के दौरान जो मुख्य आधार शिविर है पहलगाम, हमारा एक जत्था यात्रा अवधि तक पहलगाम के अंदर रहेगा, ताकि आने वाले यात्रियों की, तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की हौसला अफजाई की जा सके, उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। बालटाल के रास्ते पे भी हमारा एक जत्था जो है यात्रा अवधि के दौरान वहां पर उपस्थित रहेगा। और एक बार हमारी यही अपील है कि बड़ी से बड़ी संख्या के अंदर, एक रिकॉर्ड संख्या में, बिना किसी डर के, देखिए हिंदू डरता नहीं है कभी भी, भोले बाबा के भगत कभी नहीं डरेंगे। एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो यहाँ पहुंचे और दहशतगर्द के जो मंसूबे हैं उनको पूरी तरह से उस पर पानी फेर। तो चलिए, देखिए, साफ तौर पर पोस्टर जो है वो जारी कर दिया गया है शिवसेना की तरफ से, जहां पर चेतावनी पोस्टर ये जारी किया गया है। तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं और अब देखें, आप लोग जानते हैं कि चंद समय बाकी है अमरनाथ यात्रा शुरू होने को लेकर, और अमरनाथ यात्रा में इस बार कितने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स इस समय बताती हैं, टूरिस्ट गाइडर्स की बात करें, ऑपरेटर्स की बात करें, वो बताते हैं कि लगभग 30 से 40% बाहर का टूरिस्ट ऐसा है जिन्होंने कश्मीर आने का अपना फैसला बदल दिया है, अपने डेस्टिनेशंस को चेंज कर दिया है। साथ ही साथ बताया गया है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें वहां से अलावा आप लोग जो है वो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जैसे शांत जगहों पर जो है वो हमारा टूर आप लोग जो है वो चेंज कर दे। तो किस तरह से आप लोग देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। जरा जानकारियों के लिए देखते रहे ऑल टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।